आंखें फटी की फटी रह गई आंखों के डॉक्टर की। वर्ष 1963 की घटना है। अचानक ही मेरी आंखें दुखने लग गई थी। शुरू में मैंने इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। अध्ययन अध्यापन से जुड़े होने के कारण मेरी आंखों की परेशानी दिन ब दिन कम होती चली गई। पढ़ना शुरू करते ही आंखों में जलन सी महसूस होती और पानी गिरने लगता था। इसी कारण हमेशा सिर दर्द भी बना रहता था। आखिरकार मैंने स्थानीय डॉक्टर से आंखों की जांच कराई। डॉक्टर ने बताया कि आंखों से ज़्यादा काम लेने के कारण ही ऐसी स्थिति बनी है। आंखों को अधिक से अधिक आराम देने की सलाह के साथ उन्होंने कुछ दवाएं लिख दी, लेकिन उन दवाओं से कुछ लाभ नहीं हुआ। धीरे धीरे देखने में भी दिक्कत होने लगी। तब जाकर मैं अलीगढ़ आई हॉस्पिटल पहुंचा। वहां आधुनिक मशीनों से कई प्रकार की जांच की गई। जांच की रिपोर्ट देखकर मुझे तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया गया। लगातार इलाज चलता रहा। महीनों अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा, लेकिन रोग था कि ठीक होने का नाम ही नहीं लेता। धीरे धीरे एक आंख की रोशनी समाप्त हो गई। इलाज करने वाले डॉक्टर भी हिम्मत हार चुके थे। जांच की प्रक्रिया फिर से शुरू हुई। एक दिन नेत्र विभाग के मुख्य चिकित्सक प्रो बी आर शुक्ला ने कहा कि वैसे तो हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट कहती है कि आपकी दूसरी आंख भी खराब हो सकती है। उनके ये शब्द सुनकर मुझे काट मार गया। बहुत कुछ कहना चाहकर भी कुछ मैं बोल नहीं सका। डॉक्टर शुक्ला मेरा कंधा थपथपाते हुए आगे बढ़ गए। मैं अंदर ही अंदर इस चिंता से घुला जा रहा था कि अगर मैं अंधा हो गया तो मेरा शेष जीवन कैसे बीतेगा, मेरा परिवार के भरण पोषण कैसे होगा। तभी मुझे पता चला कि आचार्य सिंह उज्जैन आए हुए हैं। मैं तुरंत उनके दर्शन के लिए चल पड़ा। उनके सामने पहुंचा तो उन्हें प्रणाम करके मैंने अपनी व्यथा सुनाई। सारा वृतांत सुनकर गुरुदेव ने मेरी ओर गहरी नज़र से देखा और कहा, डॉक्टर क्या कहता है यह मैं नहीं जानता, पर मैं कहता हूँ तेरी दूसरी आँख खराब नहीं हो सकती। पूज्य गुरुदेव ने इस आश्वासन से मेरी आँख डबडबा गई। मैंने उन्हें डॉक्टर का पर्चा दिखाया। दवाई भी हाथ में ही ले गया था। मैंने कहा, गुरुदेव ये सब गुरुदेव ने मेरा आशय समझकर कहा, तेरी मर्जी, रखे रख, फेंके फेंक दे। उनकी बातों पर विश्वास न करने का कोई प्रश्न ही नहीं था। मैंने उसी वक्त डॉक्टर का पर्चा फाड़कर फेंक दिया। तब से लेकर आज तक मैंने कोई दवा नहीं खाई। आज भी मेरी आँख की रोशनी बनी हुई है। आश्चर्य तो होता यह है कि युगश्री के उस आश्वासन के बाद मैंने दिन रात एक करके पीएचडी तक पूरा किया। इस बीच में अलीगढ़ जाकर प्रोफेसर शुक्ला से मिला। आँख की हालत सुधरती देखकर उन्होंने मुझसे कहा, भाई तुम कौन सी दवा ले रहे हो, किस डॉक्टर का इलाज चल रहा है। मैंने कहा, दवा लेना तो मैंने कब का छोड़ दिया है। भगवान सरीखी मेरे गुरु ने मेरी आँख की जाती हुई रोशनी वापस लौटा दी है। अब मैं पढ़ाई लिखाई ही नहीं, बारीकी से बारीक काम भी मज़े से कर लेता हूँ। पूज्य गुरुदेव ने इस अद्भुत अविस्मरणीय अनुदान की बात सुनकर डॉक्टर शुक्ला आश्चर्यचकित हो गए। कुछ दिनों बाद जब मैं गुरुदेव के दर्शन करने पहुंचा तो वे सूक्ष्मीकरण साधना में थे। इस दौरान आचार्य श्री से सामान्यतः परिजनों का मिलना संभव नहीं रहा था, किंतु फिर भी वंदनीय माता जी ने मुझ पर विशेष कृपा करते हुए मुझे पूज्य गुरुदेव से मिलने भेज दिया। उन्हें प्रणाम करने के बाद मैं कुछ यह कह पाता, उसके पहले ही वे बोल पड़े, कैसे हो कर्मयोगी, तुम्हारी आँख ठीक है ना। मैंने कहा, गुरुदेव यह रोशनी तो आपकी ही दी हुई है। मेरे ऐसा कहने पर उन्होंने अपनी छाती ठोककर कहा, हाँ मैंने इसकी जिम्मेदारी ले रखी है। आँख की रोशनी जीवन के अंतिम क्षण तक बनी रहेगी। पूज्य गुरुदेव की यह बात आज भी सच साबित हो रही है। आज मैं 80 वर्ष आयु पार कर चुका हूँ, लेकिन घंटों लिखने पढ़ने का काम करने के बाद भी मेरी आंखें कभी नहीं थकती। प्रस्तुति डॉक्टर RP कर्मयोगी, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार, उत्तराखंड।